ओम नमः शिवाय भक्तों। क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आपके साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि घर में एंट्री करते ही आपको अशांति सी का वातावरण मिलता है, घर में रोग पनप रहे हैं, कोई भी काम सही नहीं चल रहा है, घर में जाते ही कुछ अजीब से तरीके की बदबू आती है, कोई आवाज़ें लगाता है, या ऐसा लगता है कि रात को सोते समय कोई आपको बुला रहा है, गेट पे बुला रहा है, या फिर आपको दाब रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो ये लक्षण होते हैं घर में प्रेत के होने के। या तो घर में प्रेत है, या फिर आपके अंदर प्रेत का वास हो चुका है। ऐसा कुछ हमारी गलतियों के कारण होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख पाते और प्रेत आसानी के साथ हमारे घर में आ जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई ऐसे नुस्खे होते हैं और कई ऐसे उपाय होते हैं जो आपके घर से और आपके अंदर से प्रेत को बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके घर का आराम आराम से नाश होता जा रहा है, सभी प्रकार के जितने भी सदस्य घर में हैं सभी में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे हैं या फिर बीमार होने लगे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे भगत या फिर किसी अच्छे पंडित जी से जाकर एक बार तो अपने घर की जांच जरूर कराएं कि कहीं घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिस तरीके से आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आपके घर में प्रेत है या नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर ये लक्षण आपके घर के अंदर हैं तो घर में प्रेत 101% है। घर में प्रेत होने के यही लक्षण होते हैं। और उसके बाद भी अगर आपने जांच करके देखनी है तो आपको क्या करना होगा, आप एक खाली कटोरी ले लें और उसको आधी पानी से आपने भर लेना है। जैसे ही कटोरी को आधे पानी से आप भर लो, उस कटोरी को आप किचन में रहने दो। उसके बाद आपने 5 लौंग लेनी है और उनको अपने या तो राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में कोई से मर्जी हाथ में ले लें और मुट्ठी बंद करके आप अपने सारे घरों के कमरों के अंदर घूमिए। आराम आराम से हर एक कमरे के अंदर उसको लेके जाइए। किचन के अंदर भी लेके जाएं और लैट्रिन बाथरूम के अंदर भी उसको लेके जाएं। अगर ऊपर मुंटी है या फिर ऊपर घर पड़े हुए हैं तो ऊपर भी लेके जाएं। हर एक जगह उन 5 की 5 लोगों को आपने अपने घर में घुमा देना है। उसके बाद वापस जब आप किचन में उस कटोरी के पास आओगे तो उसमें आप एक एक करके वो 5 की 5 लौंगे डाल दो। बस अब आपने यहीं से देखना है कि कितनी लौंगे खड़ी हैं और कितनी लौंगे लेटी हुई हैं। अगर उस कटोरी के अंदर उन 5 में से 3 लौंगे खड़ी हुई मिलेंगी तो आपके घर के अंदर थोड़ी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। अगर 4 खड़ी हुई मिली तो घर के अंदर अच्छी खासी नेगेटिव एनर्जी है। और अगर 5 की 5 खड़ी हो गई तो समझ लो घर के अंदर पूरी अच्छी तरीके से नेगेटिव एनर्जी आई हुई है। अगर 5 में से 3 लेटी हैं और सिर्फ 2 ही खड़ी हैं तो घर में नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं है। तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। यह एक छोटा सा टोटका है, यह 100% सही हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए मैंने पहले ही आपको लक्षण बता दिए हैं कि अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दें तो समझ लेना कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। अब बात तो आ गई नेगेटिव एनर्जी की, अगर हुई तो उसको ठीक कैसे करना है, अब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको किसी भगत या किसी ओझा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ओझा बाबा या भगत इसको सही नहीं कर सकता, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो पैसे खींचने वाले होते हैं। वो इसको कुछ दिन के लिए सही कर देंगे अपनी शक्ति को भेजकर, लेकिन फिर अपनी शक्ति को वापस बुला लेते हैं, जिसके कारण दोबारा से आपको ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं। फिर दोबारा से आपको उन्हीं बाबाओं के पास जाना पड़ता है, वो आपसे पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए अपनी शक्तियाँ दोबारा आपके घर में भेज देते हैं और दोबारा से वापस बुला लेते हैं। तो ये क्रम ऐसे ही घूमता रहता है, उनके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं और ऐसी शक्तियाँ वो आपके घर में भेजेंगे कि उन्हीं की शक्तियों से जो है वो प्रेत दबेगा। अगर आप किसी और पर जाओगे तो वो उस प्रेत को दाबेगा नहीं, अगर दाब भी लिया तो आपसे पैसे काफ़ी ज़्यादा ले लेगा। तो इसी चक्कर में आप बर्बाद होते रहते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा भगत होता है
तो वो आपके घर में बैठे प्रेत को आपके घर से ही बुला लेता है। लेकिन आजकल अच्छे भगत को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी टोटका ही कह लीजिए, ऐसी चमत्कारी टोटका आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आपने खुद करना है और बिल्कुल 0 रुपए का आपका खर्चा आएगा, कोई खर्चा भी आपका नहीं आएगा। तो आप मित्रों ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना होगा, पहले तो अगर आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है, आप बाज़ार से एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लेकर आएँ और उस फ़ोटो को आपने अपने घर की मेन चौखट के बिल्कुल ऊपर की साइड लगा देना है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरा घर आपके भरोसे, मैं आपका आप मेरे घर में जो भी कोई नेगेटिव शक्ति आने का प्रयास करेगी, आपने उसको इसी द्वार पर यहीं पर रोक लेना है। कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर में ना घुसनी पाए। उसके बाद जो शक्ति आपके घर में घुसी हुई है, अब उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए आप एक और हनुमान जी की फ़ोटो लेकर आएँ। वो पंचमुखी नहीं होने चाहिए, वो ऐसे ही नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप हनुमान जी के आगे बैठिए और वहाँ पर बैठने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प ये रहेगा कि हे हनुमान जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ। मतलब अपने स्थान का नाम बोलना है, आपने सारी डिटेल बोलनी होगी इसमें। इस गांव का हूँ, यहाँ पड़ता है और यहाँ पड़ता है। ऐसे बोल के आपने कहना है कि हे हनुमान जी, मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, कृपा करके आप इन नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालिए। मैं इन नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरे घर में रोग दरिद्रता आ चुकी है, कृपा करके इसको ठीक करिए। मैं आज से आपका 41 दिन तक लगातार हर रोज़ 11 हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेता हूँ। आपने ऐसा संकल्प हनुमान जी के आगे बैठ के लेना होगा और ये भी कहना होगा कि हे हनुमान जी, आज से ही हमारे घर में आपके नाम की 41 दिन की अखंड ज्योत भी जलेगी। आपने 41 दिन तक लगातार अखंड ज्योत को जलाकर रखना है और 41 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा के 11 पाठ आपको करने हैं। ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सुबह नहा धो के करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इसको करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यकीन मानिए मित्रों, अगर आपने ये कर लिया तो आपको 5 से 7 दिन में ही असर होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि कुछ ऐसी अशांति घर में थी जो अब जा चुकी है। घर में आपका मन लगने लगेगा। आपके घर के जो भी मतलब सदस्य थे जिनको कोई रोग हो गया था वो ठीक होने लगेंगे। इसके साथ साथ अगर आप एक सुंदरकांड का पाठ भी कर लेते हो तो सोने पे सुहागा होने वाली बात हो जाएगी। पहले आप सुंदरकांड का पाठ करिएगा, उसके बाद आप हनुमान चालीसा को करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके घर में नेगेटिव शक्ति एक भी नहीं बचेगी। अगर किसी तांत्रिक ने क्रिया भी की हुई है तो उसकी शक्ति भी उलट के वापस चली जाएगी। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी महावीर का नाम किसी घर में लिया जाता है तो आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति आ भी नहीं सकती। छोड़ो आपके घर में आने की सोच भी नहीं सकती। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं हनुमान जी की शक्तियाँ। इसलिए आप आज से ही संकल्प ले लें कि हमारे घर में जो भी शक्तियाँ या जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इन सब को हनुमान जी बाहर निकाल दें। यकीन मानिए आपका काम 101% हनुमान जी कर देंगे। बस आपकी सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। भक्त और भक्ति से जुड़ी हुई वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर डालता रहता हूं। कृपया आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।